हर हर महादेव दोस्तों, जय महाकाल। यदि आप मध्य प्रदेश के तीर्थ नगरी उज्जैन में पुण्य सलीला सिप्रा माँ के तट पर स्थित 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं, तो कुछ बातों के बारे में जरूर जान लें। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर के स्थित महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों में महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचना में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। स्वयंभू, भव्य और दक्षिण मुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर का प्रशंसा की है। भस्म आरती यहाँ रोज सुबह कालों के काल महाकाल के यहाँ प्रतिदिन सुबह भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत यह है कि यहाँ भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए आपको पहले से बुकिंग करवानी होती है। जूना महाकाल महाकाल के दर्शन करने के बाद आप जूना महाकाल के दर्शन जरूर करना चाहिए। यह महाकाल प्रांगण में ही स्थित है। 3 महाकाल स्थित है महाकाल में उज्जैन में 3.5 काल विराजमान है। पहला महाकाल, दूसरा काल भैरव, गढ़कालिका और अर्धकाल भैरव। यदि महाकाल बाबा और जूना महाकाल बाबा के दर्शन कर लिए तो यहाँ के दर्शन भी जरूर करें। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। कहने के लिए आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य है। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है यह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में एक बार नाग पंचमी के दिन ही करने को दिए जाते हैं। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकाल का विशाल दक्षिण मुखी शिवलिंग है जो पूरे संसार में इकलौता अपने स्थान पर है। इसी के साथ ही गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश व कार्तिकेय की मोहक प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है जो सदैव प्रज्वलित होता रहता है। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा स्थापित है। उज्जैन एक ही राजा है। उज्जैन में कोई भी अन्य महाकाल के अलावा कोई भी शासक वहां विराजमान नहीं होता है। विक्रमादित्य के शासन के बाद से यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी यह दुस्साहस किया है वह संकटों से घिरकर मारा गया या अगले ही दिन उसका शासन चला गया है। आप मंत्री या राजा हैं तो आप यहाँ रात में ना रुकें। वर्तमान में भी कोई भी राजा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आदि रात में यहाँ नहीं रुक सकता है। महाकाल की सवारी राजा के राजा उज्जैन जो है महाकाल बाबा श्रावण मास में प्रति सोमवार नगर भ्रमण करते हैं और अपनी प्रजा को देखते हैं। महाकाल की सवारी में किसी भी प्रकार का नशा करके शामिल नहीं होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन समूचा शहर शिवमय हो जाता है। चारों ओर बस शिव जी का ही गुंजन सुनाई देता है। सारा शहर बनारस बाराती बन शिव विवाह में शामिल होता है। काल के 2 अर्थ हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया है। हालांकि महाकाल कहने का संबंध पौराणिक मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ है। महापौराणिक कथा के अनुसार
एक कथा भी है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंध के प्राचीन कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक बार अवंतिका नाम के राज्य में राजा वृषभसेन नाम के हुआ करते थे। राजा वृषभसेन भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। अपनी दैनिक दिनचर्या का अधिकतर भाग वे भगवान शिव की भक्ति में लगाते थे। एक बार पड़ोसी राजा ने उनके राज्य पर हमला कर दिया। राजा वृषभसेन अपने साहस और पुरुषार्थ से इस युद्ध को जीतने में सफल रहा। इस पर पड़ोसी राजा ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अन्य किसी मार्ग का उपयोग करना उचित समझा। उसके लिए उसने एक असुर की सहायता ली। उस असुर को अदृश्य होने का वरदान प्राप्त था। राक्षस ने अपनी अनोखी विद्या का प्रयोग करते हुए अवंतिका राज्य पर अनेक हमले किए। इन हमलों से बचने के लिए राजा वृषभसेन ने भगवान शिव की शरण लेनी उपयुक्त समझी। अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। भोलेनाथ तो अपने भक्तों के प्रेम में मोहित हो जाते हैं, फिर वो क्यों ना आते। उन्होंने स्वयं ही प्रजा की रक्षा की। इस पर राजा वृषभसेन ने भगवान शिव से अवंतिका राज्य में ही रहने का आग्रह किया, जिससे भविष्य में अन्य किसी आक्रमण से बचा जा सके। राजा की प्रार्थना सुनकर भगवान वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और उसी समय से उज्जैन में महाकालेश्वर की पूजा की जाती है। हर हर महादेव, जय महाकाल। यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद। जय महाकाल।